Okay. Good evening, all. So let's continue. तो हम मेट्रिसेस पे ऑपरेशंस वगैरह कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर मैंने बता दिया था, उस पे हमने एक दो क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब कब होता है। तो अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, तो अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो सी का ऑर्डर होता है m क्रॉस p। इसमें ध्यान रहे, दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब A, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, तब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। समझ आ रहा है? और जो प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर बनता है m क्रॉस p। एनी डाउट्स? कोई डाउट है किसी को तो बोलो, एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, जैसे कि पहला एग्जांपल, पहला मैट्रिक्स मैंने 2 क्रॉस 2 लिया, 2 क्रॉस 2, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है तो इधर नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए। बाकी कॉलम्स हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ 2 क्रॉस 1 लिया,
मतलब 2 रो और 1 कॉलम, ठीक है? तो ये कॉलम मैट्रिक्स ले लिया सपोज़ 3 और 5, ठीक है? तो इस तरह से आ गया। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, वो इसका पहला नंबर लेंगे और इसका आखिरी नंबर लेंगे। मतलब 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। समझ आ रहा है? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज़ ले लो और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ले लो। उसको यूज़ करके यानी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है? और और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें यहाँ पे 2 ही एलिमेंट आएँगे क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो एक एलिमेंट और एक उसके नीचे आएगा। ऊपर वाला एलिमेंट कैसे आएगा? अगर इसकी रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे तो 1 इंटू 3 और 2 इंटू 5 तो 3 प्लस 10 मतलब ये वाला एलिमेंट हो गया 13। और फिर इस एलिमेंट के लिए सेकंड रो लो और ये वाला कॉलम लो। तो 6 इंटू 3 18 और 3 इंटू 5 15 तो 18 प्लस 15 मतलब 33। समझ आ गया? So this is how we do matrix multiplication. नहीं समझा? देखो, सबसे पहले आप जो भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तभी मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ अगर सेम हो तो। जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ये 2 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरल केस में मैंने यहाँ m लिया है, यहाँ p लिया है, बट ये दोनों सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ नंबर ऑफ रोज़ सेम होना चाहिए। और फिर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इधर रो वाइज़ चलना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स में और इधर कॉलम वाइज़ चलना होता है। तो अगर इधर ये फर्स्ट एलिमेंट डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए इसके रो वाइज़ चलो, इसे कॉलम वाइज़ चलो और मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू 3 और फिर 2 इंटू 5 तो 1 इंटू 3 वो प्लस एक बार 2 इंटू 5 तो ये क्या हो गया 10 प्लस 3 13 आ गया, करेक्ट? वैसे ही अगर ये सेकंड एलिमेंट चाहिए तो अब इसका सेकंड रो पे आ गए, इसके सेकंड रो पे चलेंगे और इधर इस कॉलम पे चलेंगे तो 6 इंटू 3 18 6 इंटू 3 18 और फिर 3 इंटू 5 तो 18 प्लस 15 यानी ये 33 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट आ गया। समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? एग्जांपल लो एक और। ठीक है, एग्जांपल और लेता हूँ। एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे यहाँ मैं लेता हूँ 1 इंटू 3 मतलब 1 रो और 3 कॉलम तो 3 6 1 और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 1 का लेता हूँ मतलब 1 2 3 ठीक है। ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 का हो गया और ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा मतलब 1 रो 1 कॉलम यानी एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है ना? 1 क्रॉस 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम तो एक ही एलिमेंट आएगा उसमें। तो इसमें रो वाइज़ चलना है और इसमें कॉलम वाइज़। तो 3 इंटू 1 3 6 इंटू 2 12 12 और 3 15 और फिर 1 इंटू 3 3 15 प्लस 3 18 तो ये हमारे पास आ गया फाइनली। समझ आ गया? वो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें रो वाइज़ चलना होता है, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज़। और यहाँ पे पहला नंबर उठाओ, यहाँ पे दूसरा नंबर, उस हिसाब से मैट्रिक्स क्रिएट कर लो। एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वेट ये लिखने दो। ओके आज हुई है।
ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं। आपको ए बी फाइंड करना है। फाइंड ए बी इफ ए आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 6 9 2 3। ए वाला मैट्रिक्स है और बी है 2 6 सॉरी बी इधर लिखो। बी है हमारे पास 2 6 0 और 7 9 8 7 9 8। ए और बी दिया हुआ है। ए है 6 9 2 3, बी है 2 6 0 7 9 8। तो ए बी प्रोडक्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा? फाइंड द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी। Find the product matrix A into B, AB. आया किसी का आंसर? ओके, सुयश का आ गया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है? ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा ए बी वो 2 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है ना? ए बी जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। तो अब बस करते जाओ। इसमें ए पहले है तो ए में रो वाइज चलेंगे और बी में कॉलम वाइज चलेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए 6 इंटू 2 12 और 9 इंटू 7 63। तो 63 और 12 यानी 75। ठीक है, फिर अब ये वाला एलिमेंट लेना है A12, मतलब इधर फर्स्ट रो लो, इधर सेकंड कॉलम। तो 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 9 81। 81 और 36, तो ये 7 और 8 और 3 11, तो 117।
ठीक है। उसके बाद इधर तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इधर फर्स्ट रो चलेगा, इधर थर्ड कॉलम चलेगा। 6 इंटू 0 0, 9 इंटू 8 72, तो 72। फिर यहाँ पे A21 तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इधर सेकंड रो लेंगे, इधर फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2, यहाँ पे सेकंड रो चलेंगे या फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 7 21, तो 4 और 21 मतलब ये हो गया 25। फिर ये एलिमेंट पे A22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इधर सेकंड रो और इधर सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 9 27, 27 और 12 यानी ये 39 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इधर सेकंड रो चलेंगे और ये थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 8 24, तो 24 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 75 117 72 25 39 और 24। ये जो मैट्रिक्स आएगा ये दोनों का प्रोडक्ट होगा A इंटू बी। हो जा गया? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, प्लीज टेल मी एनी डाउट्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में हमारे पास इस केस में अगर बात करें तो ए बी तो डिफाइंड है बट बी ए डिफाइंड नहीं है, करेक्ट। अगर इस केस की बात करें बी ए क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बी का जो मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 3 और ए का जो मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 2, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए अगर ए बी डिफाइंड है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइन होगा, राइट। ए बी अगर डिफाइंड है तो ऐसा जरूरी नहीं है बी ए भी डिफाइंड होगा, और ए बी और बी ए इक्वल होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है अगर डिफाइंड हो भी तो। ठीक है, तो जनरली ये होता है कि मतलब अगर ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दोनों ही सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो उस केस में ए बी और बी ए डिफाइन होते हैं। जैसे सपोज ए का ऑर्डर है एम और बी का ऑर्डर भी एम है, तो अगर ए का ऑर्डर एम है और बी का ऑर्डर भी एम है, तो अगर ए बी की बात करें तो वो भी एम क्रॉस एम ऑर्डर का बनेगा, और अगर बी ए की बात करें तो वो भी एम क्रॉस एम ऑर्डर का ही स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, राइट। वाई बी ए इज नॉट डिफाइंड? बी ए इस क्वेश्चन में इसलिए डिफाइंड नहीं है बिकॉज देखो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बी ए अगर लिखेंगे तो पहले बी लिखेंगे बाद में ए लिखेंगे, तो बी में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और ए में जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पे अलग अलग है। जो पहला मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तभी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ए बी जब कर रहे हैं तब हो रहा है, बट बी ए कर रहे हैं तब नहीं हो रहा है। ठीक है, जब बी ए कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि वो डिफाइंड नहीं है उस केस में। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए और बी को स्क्वायर मैट्रिसेस लेता हूँ सेम ऑर्डर के, जैसे ए का ए एम क्रॉस एम का ऑर्डर है, बी बी एम क्रॉस एम का ऑर्डर, तो ए बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा एम ऑर्डर का और बी ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा एम ऑर्डर का। उस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा है? तो एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद मैंने ये भी बताया कि अगर वो दोनों डिफाइन होते भी हैं तो ए बी और बी ए ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम होंगे। इफ बोथ आर डिफाइंड, if both are defined, it is not necessary
ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए सेम होंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। समझ आ रहा है? तो अगर ए की बात करें तो ए में हमारे पास है 1 -2 3 और सेकेंड रो है -4 2 और 5। सेकेंड रो है -4 2 और 5। और फिर अगर बी की बात करें तो बी हमारे पास है 2 3 फिर 4 5 4 5 और फिर थर्ड रो है 2 1 2 3 4 5 2 1। तो इस केस में दोनों आपको निकालना है, ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है, और फिर शो करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, फाइंड ए बी, find BA also, and then show that AB is not equal to BA। ये भी शो करना है कि AB और BA अलग अलग है। show that AB is not equal to BA। आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? सौरभ का हो गया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो अगर हम ए बी की बात करें, ए इंटू बी, तो यहाँ ए का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो ए बी का प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ फर्स्ट रो लो, यहाँ फर्स्ट कॉलम लो, तो 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 4 -8 2 -8 -6 हो गया, और 3 इंटू 2 6 -6 + 6 तो 0 आ गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 5 3 -10 -7 आ गया, और फिर 3 इंटू 1 तो -7 + 3 तो -4। फिर यहाँ इधर सेकंड रो लो, इधर फर्स्ट कॉलम, तो -4 इंटू 2 -8 2 इंटू 4 8 -8 + 8 कैंसिल 5 इंटू 2 10 तो ये 10 आ गया। और फिर ये एलिमेंट निकालने के लिए इधर सेकंड रो लो, इधर सेकंड कॉलम, तो -4 इंटू 3 -12 2 इंटू 5 10 -12 + 10 -2 और 5 इंटू 1 तो -2 + 5
मतलब 3 आ गया। ए बी हमारे पास ये आ गया। उसके बाद अगर बी ए की बात करें तो बी ए में पहले ये लेंगे तो 3 क्रॉस 2 और यहाँ 2 क्रॉस 3 मतलब 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का अगर लेना है तो यहाँ बी ए पहले बी ए से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट रो और इधर फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 और फिर 3 इंटू -4 तो 2 -4 2 -12 तो ये -10 हो गया। फिर यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो इधर फर्स्ट रो और इधर सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू -2 -4 3 इंटू 2 6 6 -4 तो ये 2 हो गया। एक मिनट इसको थोड़ा अलग से लिखता हूँ रुको। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसमें, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बी ए की अगर बात करें तो बी ए इसमें 3 क्रॉस 3 बनाना है ना। तो यहाँ फर्स्ट रो लिया और यहाँ फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 3 इंटू -4 2 -12 यानी -10 आ गया। फिर ये इधर तो इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो इधर फर्स्ट रो लेंगे इधर सेकंड कॉलम में 2 इंटू -2 -4 3 इंटू 2 6 6 -4 तो ये 2 बन गया। और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 इंटू 3 6 3 इंटू 5 15 तो 6 और 15 यानी 21 तो ये बन गया। तो उसके बाद ये एलिमेंट लेना है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इधर सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे 4 इंटू 1 4 5 इंटू -4 तो 4 -20 4 -20 होता है -16 तो -16 आ गया। फिर यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -2 -8 5 इंटू 2 10 10 -8 2 हो गया। फिर यहाँ सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 3 12 5 इंटू 5 25 25 और 12 ये हो गया 37। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू -4 2 -4 तो -2 हो गया। फिर सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम 2 इंटू -2 -4 प्लस 2 -4 प्लस 2 ये भी -2 हो गया। फिर 2 इंटू 3 6 1 इंटू 5 6 प्लस 5 तो ये 11 हो गया। तो ये इस तरह से आ गया 3 क्रॉस 3। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्वियसली जब ऑर्डर अलग है तो इक्वालिटी तो होगी ही नहीं और वैसे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए क्लियरली ए बी मैट्रिक्स जो है और बी ए मैट्रिक्स जो है वो अलग अलग है। तो नॉन कम्यूटेटिव ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझ आ गया सबको। Any doubts? समझ आ गया? Any doubts? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज आती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ की अगर हम बात करें तो अगर मैं ए बी इंटू सी इस तरह से करूं, पहले मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, उसको सी से मल्टीप्लाई किया, और दूसरे केस में मैंने दो सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऑर्डर वही रखना है। मतलब बी सी इंटू ए नहीं कर सकते, वो ए इंटू बी सी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में ए बी है और यहाँ पे ब्रैकेट में बी सी है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो फिर वो डिफाइन होगा, ठीक है। तो दोनों साइड सेम आएंगी, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो ए और फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी इस तरह से है। तो उसमें इस तरह से अलग अलग, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं वैसे कर सकते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए सी को मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर सेम रखना है। तो अगर इस तरह से होता है तो वो करेक्ट होगा। या सिमिलरली अगर मैं पहले दो मैट्रिसेस में सम, तो उस पे को ब्रैकेट लगाओ ए प्लस बी इंटू सी, तो इस केस में फिर ए सी पहले आएगा और बी सी बाद में आएगा। लेकिन इस केस में भी जो है ये इक्वालिटी होगी, मतलब दोनों तरफ, ठीक है। तो जनरली जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपना नंबर्स के केस में उसमें भी वैलिड होता है और मैट्रिसेस में भी वैलिड है। समझ आ रहा है? एनी डाउट्स? ओके, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसमें वो है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, जिसे हम आई बोलते हैं। तो ए को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूं या फिर आई को ए से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा आंसर ए ही आता है, ठीक है। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स एम ऑर्डर का है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो एम ऑर्डर का, ठीक है। अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का, तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो स्क्वायर एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने कल बताया था, यानी कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि कभी भी उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, भले ही आई को बाद में रखें या आई को पहले रखें, लेकिन फाइनल जो आंसर है वो हमेशा ए ही आएगा, प्रोडक्ट होगा। जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ए ही आएगा। समझ आ गया? Any doubts in this question? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्वेश्चन ले रहा हूं। तो ए हमें दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 067 -6
8 और 7 -8 0, 7 -8 0। उसके बाद बी हमें दिया हुआ है 0 1 1, फिर 1 0 2, 1 0 2 और यहाँ दिया हुआ है 1 2 0, 1 2 0। ठीक है, और उसके बाद सी जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, तो सी में हमारे पास है 2 -2 3। ठीक है, तो आपको ए सी कैलकुलेट करना है, बी सी कैलकुलेट करना है और a प्लस बी इंटू सी कैलकुलेट करना है। फाइंड ए सी बी सी एंड a प्लस बी इंटू सी। ऑल्सो वेरीफाई, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a प्लस बी इंटू सी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया a प्लस बी इंटू सी वो ए सी प्लस बी सी के इक्वल आएगा, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। वेरीफाई दैट a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अलग अलग ए सी निकालो, बी सी निकालो, ए प्लस बी इंटू सी निकालो और फिर चेक करो कि ए सी प्लस बी सी दो मैट्रिक्स को ऐड करने से ए प्लस बी इंटू सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम्म हम्म, समझ आ गया। सॉल्व करें सब लोग, प्लीज सॉल्व।